जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR 1 सबसे ज़्यादा भरे जाने वाला इनकम टैक्स रिटर्न का फोरम है, जिसके अंदर आप अपनी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम दिखा सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों, अगर आप एक मकान के क्या तो किराया दिखाना चाहते हैं या होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। और तीसरी जो इनकम आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसके अंदर आपका पार्ट टाइम सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट आया था, और भी बहुत सारी पार्ट टाइम इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ITR 1 असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको बड़े ही कम समय के अंदर और बड़ी ही आसान भाषा में लाइव भर के दिखाने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन के साथ मिलाकर के 7.5 लाख रुपए तक है तो एक भी रुपए टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, अभी तक हमें नहीं किया है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में भी शेयर करें जो ITR 1 भरना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता था कि ITR कैसे भरी जाती है। बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी एडिशनल इन्फो दिक्कतों के आपको ये ITR 1 का फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों ITR 1 भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको incometax.gov.in लिखना है। लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि ये आपका यूजर ID होती है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके पासवर्ड डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। ITR भरने से पहले मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 2 काम आपको करने हैं: ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26A, कन्फर्म पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट 26 करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 करना है, HTML करके व्यू डाउनलोड करना है। अब दोस्तों आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे, जो आपके पैन कार्ड में हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो मेक श्योर ये ट्रांजेक्शन्स आप इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। दूसरा काम करना है, आपको AIS पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको AIS पर क्लिक करके TIS पर क्लिक करना है। जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आपके नाम बोल रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमें फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इंडिविजुअल पर क्लिक करके हमें कंटिन्यू करना है। ITR 1 का फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 1 हमने कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। न्यू टैक्स रेजाइम में 3 लाख से ज़्यादा इनकम है, ओल्ड टैक्स रेजाइम में 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो इसको सेलेक्ट करें। समझ नहीं आ रहा है क्या सेलेक्ट करना है तो अदर्स क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। ये रेड कलर का मैसेज कहता है कि आपके ऑनलाइन पैन कार्ड के हिसाब से कुछ डेटा हमारे पास में आ रहा है, वो सही है तो कंफर्म करें, अदरवाइज उसको चेंज कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर हमें चले जाना है। अब दोस्तों हमारी प्रोफाइल, नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे सारी आ रही है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं भी आ रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, और हम अदर्स पे क्लिक करते हैं। हम मान के चलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से कोई ना कोई सैलरी आपकी आ रही है, आपको नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। 31 जुलाई से पहले ITR भर रहे हैं तो 139(4)(1), 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं 139(5), नीचे आ जाएंगे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BSc ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रेजाइम। आपको पता होगा इस साल से न्यू टैक्स रेजाइम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रेजाइम है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस कर दें। अगर न्यू में जाना चाहते हैं, 7 लाख रुपए तक की इनकम माफ हो जाएगी, तो नो करके आगे बढ़ें। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे यहाँ पे आप ऐड कर दें, और वैलिडेट होने जरूरी है, और एलिजिबल और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना भी जरूरी है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। ग्रोस टोटल इनकम हमारा मेन पार्ट इस वीडियो का आ गया है। स्किप द क्वेश्चन हमें कर देना है, यस कर देना है। अब हमें सैलरी की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम डाल देनी है। तो सैलरी के अंदर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में सैलरी या पेंशन की अगर आपकी इनकम आ रही है, सपोज करो 2,50,000 रुपये की हमें सैलरी की इनकम आ रही थी, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 2 लाख रुपये आपकी इनकम यहाँ पे रह गई है। अब हमने सेव कर दिया है। आपको पता होगा हमने न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे होम लोन की छूट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कोई भी मकान या दुकान से किराया आ रहा है तो उसकी छूट आप ले सकते हैं, जिसमें कि लेट आउट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख रुपए किराया आया, 1 लाख रुपए में से 30% की छूट 30,000 मिल गई, 70,000 रुपये आपकी इनकम यहाँ पे जुड़ गई है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हमें दोस्तों आ जाना है। यहाँ जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, आप ऐड अनदर पर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी आपके इनकम होगी, देखिए सेविंग का ब्याज हमारा इतना आ रहा था, FD का ब्याज हमारा इतना आ रहा था, तो हमने ASTA से भी आपको दिखाया था। ये देखिए हमारा 74,675 आ रहा था, तो यहाँ पे 74,675 आ रहा था। सेविंग का ब्याज हमारा 5597 बिल्कुल सही आ रहा है। इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो ब्याज मिला था वो अलग आ रहा है। और भी कोई इनकम रह गई है एनी अदर में जाकर के यस करें। सपोज करो
3 लाख रुपए इनकम आपकी यहाँ पे आ रही है, जो कि है पार्ट टाइम इनकम। इसमें आप लिख सकते हैं जॉब वर्क इनकम, इसमें आप लिख सकते हैं ट्यूशन एंड कोचिंग। जो भी मतलब आपकी यहाँ पे आ रही होगी उसको शो करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमारी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम सेव हो चुकी है। सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे टोटल डिडक्शन पे हमें आ जाना है। आपको पता होगा न्यू टैक्स रेजाइम में सिर्फ 80 CCD2 की छूट मिलती है, तो हमने स्किप द क्वेश्चन करके यस करना है। अब सिंपली नीचे आकर के कन्फर्म कर देना है। टोटल डिडक्शन के बाद में टैक्स पेड हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। आपका टीडीएस किसी ने काटा था, सैलरी के ऊपर काटा था तो यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी पे काटा था तो यहाँ आ जाएगा। जैसे आप शो डिटेल करेंगे, ये देखिए आपका 7400 के ऊपर देखो 7400, 1000 और 600, लेकिन मैं 26 इसमें आपको दिखाऊं 7400 रुपए, 1000 और 1000 कटा है हमारा। तो हमारा कोई भी चेंजेस होगा तो आप उसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। इस पे बॉक्स पे क्लिक करके एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे 6000 की जगह हमारा 10,000 रुपये आया था, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आया था 1000 रुपये, यहाँ पे आया था हमारा 1000 रुपये। अब हमें क्या कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से किसी ने भी आपका टीडीएस काटा था, किसी ने भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया था, आपने कोई सेल्फ एडवांस टैक्स भरा था, तो इस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों टोटल टैक्स लाइबिलिटी में हमें आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटी थी वो 20,000 बनती थी, लेकिन 87A सेक्शन कहता है 25,000 रुपये तक का टैक्स तो हम आपसे लेंगे ही नहीं, तो हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। अब हमें प्रीव्यू के ऊपर आना है। जैसे ही हम प्रीव्यू पर आएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड, इतने रुपए का रिफंड आपको मिलने वाला है। प्रीव्यू रिटर्न पर आपको आ जाना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको आ जाना है। अब जो भी रिटर्न आपने भर रखी होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी होगी दोस्तों तो आपकी यहाँ पे बता देगा, अदरवाइज प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर चला जाना है। आईटीआर को 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करना जरूरी होता है। ई वेरीफाई नाउ करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें, आधार ओटीपी वाला जो है ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, कंटिन्यू करें, और आई एग्री करके जनरेट आधार ओटीपी कर दें। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर दिया गया होगा, मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे ये कहेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आप यस कर दें। आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। तो इस तरह से दोस्तों आप ITR 1 लगा सकते हैं। ITR से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड हमसे कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। 88 750 42,000 हमारा नंबर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।